नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। और आज का जो क्लास रहेगा वो सर्च एंड इंडिसेस का क्लास रहेगा। आपको स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू या सबसे छोटा वैल्यू ज्ञात करना है तो किस तरीका से ज्ञात किया जा सकता है। बात को यह समझना है कि अगर इस प्रकार का जो क्वेश्चन आपको देगा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू पर, तो किस किस टाइप का आपको क्वेश्चन दे सकता है। तो बात को यह समझना है कि यदि पावर आधारित मतलब सर्च एंड इंडिसेस पर या तो सर्च रहेगा या तो इंडिसेस, मतलब कि पावर रहे या तो करनी रहेगा घात या करनी के रूप में, तो आपको इस तरीका से सवाल देगा कि √8, 5th रूट 16 और 10th रूट 41, मतलब इसका सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू ज्ञात करना है। या तो आपको पावर के रूप में देगा कि 2 के पावर 300, 3 के पावर 250, 5 के पावर, इस तरीका के दोनों टाइप से देगा कि पावर आधारित पर कि किस तरीका से छोटा और बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। और जब इस तरीका से आपको दिखाई देगा कि √5 प्लस √8 और √10 प्लस √3, √11 प्लस √2 या प्लस रहे या तो माइनस में रहेगा, तो इस प्रकार को आपको 3 टाइप से क्वेश्चन देगा। कितना प्रकार से इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहेगा तो 3 प्रकार से वो आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम में। या तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सम कांस्टेंट रहेगा, या तो सम कांस्टेंट पर आधारित रहेगा आपको सवाल जिसका योग समान हो, या तो प्रोडक्ट कांस्टेंट पर रहेगा, या तो इसके गुणनफल समान रहेगा, या तो आपको रहेगा डिफरेंस कांस्टेंट या डिफरेंस सेम, या तो अंतर समान रहेगा, या तो गुणनफल समान रहेगा, या तो योगफल समान रहेगा। मतलब जब भी इस प्रकार का आपका एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो इन तीनों पर किसी एक पर आधारित आपको सवाल मिलेगा कि सम कांस्टेंट रहेगा तो किस तरीका से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ज्ञात करना है, प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा तो किस तरीका से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ज्ञात करना है, या डिफरेंस सेम रहेगा अंतर समान रहेगा तो किस तरीका से स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू ज्ञात करना है। तो आज हम लोग इन स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू पर चर्चा करेंगे। इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू में पावर पर आधारित जो प्रश्न रहता है, मतलब कि पावर के रूप में यदि दिया जाएगा तो किस तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है और स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। तो अगर इस तरीका से रहा कि √8 और 5th रूट 16 और 10th रूट 41, मतलब कि √8 और 5th रूट दिया गया है आपको 16 और 10 रूट का दिया गया है 41, 41। अब इसका आपको हम सबसे पहले पूछे कि इनमें सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू बताइए कि सबसे बड़ा वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है। तो कहेगा कि सर जी ये √8 और √5, मतलब इसका मान निकालने के लिए या तो आपको यहाँ से मान निकालिएगा 2 के पावर 4 करके, 2 के पावर 5 करके, मतलब √2, √3 या क्यूब √7, 5th रूट 7, इस सब का मान याद रहेगा, तब आप गुना करके पॉइंटों में मान निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि जब भी इस तरीका से आपको सवाल दिखाई दे एग्जाम में या किसी भी पेपर में, तो क्या करना है आपको कि हम आपको बताएं कि जब भी सर्च एंड इंडिसेस में इस तरीका से रहेगा कि nth रूट x है तो आप x के पावर 1/n करेंगे, x के पावर 1/n। और ये √8 है, √8 का मतलब कि इसमें करनी कितना के रूप में लिया हुआ है, 2 के रूप में लिया। तो अगर ये 2 के रूप में है तो 8 के पावर 1/2 हम इसे लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे, 8 के पावर 2। और ये 5th रूट 16 है तो हम कहेंगे कि 16 के पावर 1/5। और 10th रूट 41 है तो कहेंगे कि 41 के पावर 1/10। अब इसको पावर के रूप में लेके चले आए। अब यहाँ जब भी करनी से पावर के रूप में लाए, मतलब रूट को हटा करके एक पावर के फॉर्म पर ले आए हैं। अब इसमें क्या करना है कि आपको ये नीचे वाले जो पावर में बेस दे रखा है ना, उसका एलसीएम लेंगे। और नीचे वाले पावर में बेस एलसीएम दे रखा है कि 2 है, 5 है और 10। 2, 5, 10 और 2 और 5, 10 का जो एलसीएम हुआ वो 10 हुआ। कितना हुआ सर इसका एलसीएम? 10। कितना एलसीएम आया? 10।
और 10 से इस सभी पावर में गुना कर दीजिए। 10 से सभी पावर में क्या कर देना है, गुना कर देना है, या एलसीएम से क्या कर देना है, भाग। यहाँ से 2 से कितना बार में कहिएगा, 2 से 10 बार में, 2 से 10 5 बार में कटा, और 5 से 10 2 बार में कटा। या तो भाग दे करके गुना करते जाइए, या तो सभी में हम गुना कर दिए। तो गुना कर दिए तो आ गया 8 के पावर 5, 8 के पावर कितना आ गया 5, और एक कट गया तो कहिएगा 16 के पावर 2, और ये आपको कट गया तो कहिएगा 48 के पावर 1, कुछ नहीं है तो 1। 8 के पावर 5 का मतलब है 1024 है, 8 के पावर 5 1024 नहीं, और बड़ा वैल्यू है। ये आपको आ जाएगा 2 के पावर कितना, 3 के पावर 5, 2 के पावर 3 के पावर 5, और ये आ जाएगा 2 के पावर 4 के पावर 2, और ये आ जाएगा 48 के पावर 1। 2 के पावर 15 है, और ये 2 के पावर आ गया कितना 8, और ये आ गया 41, और 2 के पावर 8 का मान 200 कितना होता है 56, और 2 के पावर 15 का मान और बड़ा होगा। सबसे छोटा वैल्यू अगर पूछा क्या स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, क्या पूछेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसको 8 को ले आए 2 के पावर 3 के पावर 5, समझे, क्यूब है तो 2 के पावर 3 8 होता है, और 16 है 2 के पावर 4 16 होता है। या तो 8 को 5 बार गुना करके मान बता दीजिए, या तो हम इस पर 2 के फॉर्म पर लाएं तो कहेंगे 2 के पावर 15 बड़ा है और 2 के पावर 8 छोटा है। ये 41 ही है, मतलब कि अगर सबसे छोटा कहेगा तो 41, और सबसे छोटा आपको आ गया 10th रूट 41, और सबसे बड़ा कहेगा 2 के पावर 15, 2 के पावर 15 का मान मतलब कि रूट 8। सबसे बड़ा वैल्यू रूट 8 ग्रेटेस्ट वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू 10th रूट कितना आ गया 41। अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में सजाने कहेगा तो सबसे बड़ा पहले लिखेंगे और सबसे छोटा बाद में, तो ये डिसेंडिंग हुआ, और सबसे छोटा पहले और बड़े बाद में लिखेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर होगी, बढ़ते क्रम और घटते क्रम। और कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम बहुत सारा क्वेश्चन दिए हैं, और आपको क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, PKS बाय मैथ्स। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर जाइएगा तो सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मैं तो उसको प्रैक्टिस करते रहना है। अभी सर्च एंड इंग्लिश का पीडीएफ नहीं आपको उस पर भेजा गया, अपलोड किया गया है, लेकिन आपको कर दिया जाएगा। तो आप जितना टाइप का मतलब अभी सर्च एंड इंग्लिश पढ़ाया गया उसको सब आप स्वयं से रिवाइज करते जाइएगा, और उसको रिवाइज करने के बाद उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन को स्वयं मतलब खुद उसको प्रैक्टिस करना। तो आपको अभी पीडीएफ नहीं उस पर अपलोड किया गया, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा तो प्रैक्टिस करते चलना। जैसे और हम सवाल लेते हैं इस पर, तो आपको दिया गया क्यूब रूट 4 और 4th रूट 6, और दिया गया 6 रूट 50, और एक दिया गया 12th रूट 245। अब इसका आपको कहेंगे आप इसमें सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू ज्ञात कीजिए। स्मॉलेस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू, कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू है और कौन सा ग्रेटेस्ट वैल्यू है, कौन सा स्मॉलेस्ट वैल्यू और कौन सा ग्रेटेस्ट। कहेगा कि सर आप तो सबसे पहले कहे कि इसको करनी के रूप से घात के रूप में लाएंगे तो 4 के पावर 1/3, इसको लाएं तो 6 के पावर 1/4, इसको लाएं 15 के पावर 1/6, और ये आया 245 के पावर 1/12। एलसीएम लिए 3 4 6 12 का एलसीएम आप कहेगा कि 12, और 12 से सब में गुना कर दीजिए। 12 से सभी में क्या कर देना, गुना कर देना। जैसा ही 12 से सभी में गुना किए तो ये आ गया 4 के पावर 4, 4 के पावर कितना आ गया 4, और ये आ गया आपको 6 के पावर 3, और ये आ गया 15 के पावर 2, और ये 245 के पावर 1 आ गया। 4 के पावर 4 का मतलब 2 के पावर 8, और 2 के पावर 8 कितना होता है 256 होता है। 4 के पावर 4 256, 6 के पावर 3 6 का क्यूब 216, 15 के स्क्वायर 225 और 245। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले हम आपको कहें कि इसमें सबसे छोटा वैल्यू ज्ञात कीजिए,
मतलब कि स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो कहिएगा कि सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये 256, 216, 225, 245 में 216 का मतलब कि 4th रूट 6 स्मॉलेस्ट वैल्यू है। और अगर तो हम आपको पूछे कि इसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, तो आप कहेगा कि सबसे बड़ा इस समय लग रहा है 245, 225, 256 और 216 में सबसे बड़ा 256 मतलब कि क्यूब रूट 4। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्यूब रूट 4 और सबसे छोटा वैल्यू 4th रूट 6। सबसे बड़ा वैल्यू क्यूब रूट 4 और सबसे छोटा वैल्यू आपको आया 4th रूट 6। अब इसमें हम कहेंगे कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, तो आप कहेगा कि ये 256 इसका मान है सर, इसका 216 मान है जो अभी हम निकाल कर लाए हैं, और इसका मान 225 है और इसका मान 245 है। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि आरोही क्रम में सजाने के लिए कहें कि आप इसको आरोही क्रम में सजाइए। असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, कि बढ़ते क्रम में इसको सजाइए। तो आप कहेगा कि बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा वैल्यू लिखना, और सबसे छोटा आपको 4th रूट 6 है, और इसके बाद 216 से बड़ा कौन सा है, कहेगा 225, 6th रूट 15 है, और इससे बड़ा कौन सा है, कहिएगा 245। आपको आ गया 12th रूट 245। इसके बाद कौन सा है, तो कहिएगा कि 4th रूट क्यूब रूट 4। लेकिन जैसा ही आरोही क्रम में कहें कि अवरोही, आरोही के बाद अवरोही, अवरोही का क्रम का मतलब कि आपको घटते क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम, अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम। और घटते क्रम में लिखते हैं ना, तो सबसे पहले बड़ा वैल्यू लिखेंगे क्यूब रूट 4, और इसके बाद इससे छोटा 12th रूट 245, और इससे छोटा कौन सा है 16 रूट 15, और सबसे छोटा कौन सा है 4th रूट 6। तो इस तरीका से आपको सवाल देगा और कहेगा आपको कि सबसे छोटा वैल्यू निकालिए, या तो सबसे बड़ा वैल्यू निकालिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। अब आपको मान पूछेगा इसमें से, इन चारों में से कुछ भी मान पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, इन चार में से किसी एक वैल्यू आपको पूछेगा। तो आशा करते हैं कि अगर एक करनी के रूप में देगा तो आप इसे मान निकाल सकते हैं कि सबसे छोटा संख्या कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा। एक और सवाल के थ्रू हम चलते हैं। जैसे आपको दिया कि क्यूब रूट 4 है और रूट 2 है, और एक है 6 रूट 3 और दिया 4th रूट 5। इसमें आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा वैल्यू ज्ञात करना है। तो फिर कहिएगा कि आसान हो गया सर, क्यूब रूट 4 का मतलब कि 4 के पावर 1/3, और रूट 2 का मतलब कि 2 के पावर 1/2, और ये आपको आ गया 3 के पावर 1/6, और ये आ गया 4 के पावर 1/4। एलसीएम लीजिएगा 3, 2, 6, 4 का एलसीएम कहिएगा कि 12, और 12 से सभी में गुना कर देते हैं। पावर में 12 से क्या कर दिए, इसके पावर में 12 से गुना किए, 12 से गुना किए तो 4 बार में कट गया, 4 के पावर कितना आ गया 4, 2 के पावर कितना आ गया 6, 3 के पावर कितना आ गया 2, और 5 के पावर कितना आ गया 3 आ गया। 4 के पावर 4 का मतलब कि 256, और 2 के पावर 6 का मतलब कि 64, 3 के पावर 2 का मतलब 9, 5 के पावर 3 का मतलब कि 125। अब इसमें हम पूछेंगे आपको कि सबसे स्मॉल, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो 9 ए वाले सबसे छोटा वैल्यू आ गया। और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेंगे 6 रूट 3 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो 256, मतलब कि ये आपको सबसे बड़ा वैल्यू आ गया। क्यूब रूट 4 सबसे बड़ा वैल्यू आ गया, क्यूब रूट 4 सबसे बड़ा वैल्यू। और असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाने के लिए कहेगा तो आप इसे आसान तरीका से असेंडिंग डिसेंडिंग घटते या तो बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं। तो इस प्रकार का जितना सवाल रहेगा, अब आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आप अब क्या करना है, बना देना, क्योंकि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा उनका अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा कि अगर इस प्रकार से जितना सवाल आएगा
अब आपको एग्जाम में हो या तो प्रैक्टिस सेट में हो, जितना सवाल आएगा आप आशा करते हैं कि आप लोग के इस प्रकार से सवाल आपको आएगा तो बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि यदि पावर आधारित क्वेश्चन दिया तब आपको किस तरीका से बनाना है। सबसे पहले हम लेते हैं कि कंसेक्यूटिव, मतलब कि लगातार क्रमागत संख्या। आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको रेलवे में पूछा क्वेश्चन, आपको दिया गया कि 999 के पावर 998 और 998 के पावर 999, इनमें कौन बड़ा और कौन छोटा है। या 69 के पावर 68 और 68 के पावर 69 में कौन बड़ा और कौन छोटा है। 50 के पावर 51 और 51 के पावर 50, इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है। तो मान ज्ञात करना है, किस तरीका से निकालना है, आपको रेलवे में पूछा गया है और एसएससी में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। बात को यह समझना है, लेटेस्ट रेलवे में पूछा हुआ सवाल है इस टाइप का। तो बात को यह समझना है कि यदि कोई भी संख्या लगातार है, जैसे का मतलब कि 1 के पावर 2 और 2 के पावर 1, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, 3 के पावर 4 और 4 के पावर 3 और 4 के पावर 5, 5 के पावर 4, लगातार है। पावर ए वाले यहाँ है और ए वाले यहाँ, 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, 4 के पावर 3, 4 के पावर 5, 5 के पावर 4। यहाँ तो आपको दिया कि 6 के पावर 5 और 5 के पावर 6, 6 के पावर 5 और 5 के पावर 6 सब लगातार रहेगा। 5 के पावर 6, 6 के पावर 5, 6 के पावर 7, 7 के पावर 6। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। बात को यह समझिए कि 1 के पावर 2 का मतलब कि 1 और 2 के पावर 1 का मतलब 2। हम कहेंगे कौन बड़ा है, आप कहेगा कि 2 के पावर 1 बड़ा है। 2 के पावर 1 क्या है, बड़ा है। और 2 के पावर 3 का मान आप कहेगा कि 2 के पावर 3 का मान 8 है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म करते। हाँ चलिए, दिखाई दे रहा। 2 के पावर 3 का मान 8 है और 3 के पावर 2 का मान 9 है। आप कहेगा कि अभी 2 के पावर 3 छोटा है और 3 के पावर 2 बड़ा है। अब आइए 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 का मान कितना है, 81 और 4 के पावर 3 का मान कितना है, 64। अब कहेगा कि 3 के पावर 4 बड़ा है और 4 के पावर 3 छोटा है। 4 के पावर 5, 4 के पावर 5 का मतलब कि 2 के पावर 10 और 2 के पावर 10 का मतलब कि 1024, 1024। अब यहाँ 5 के पावर 4 का मतलब कि 625, 625। अब कौन बड़ा है, आप कहेगा कि 4 के पावर 5 बड़ा है। इसी तरीका से अब कौन बड़ा है, 5 के पावर 6, इसमें 6 के पावर 7। मतलब कि ये दोनों अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये सब क्या है, एक्सेप्शन, ये अपवाद में है। अपवाद का मतलब ये है कि यदि पावर बड़ा है तो भी 1 के पावर 2 और 2 के पावर 1 में पावर बड़ा है तो छोटा है। लेकिन यहां से जब आइए 1 के बाद 2 के बाद जैसा ही आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद आगे बढ़ते हैं, पावर बड़ा मान बड़ा, पावर बड़ा मान बड़ा, पावर बड़ा वैल्यू बड़ा हो रहा है। या तो आप कहिए कि जिसका बेस छोटा है, जिसका बेस छोटा है उसका वैल्यू बड़ा है। दो बात, या तो पावर देखिए तो पावर बड़ा रहेगा तो वैल्यू बड़ा, या तो बेस छोटा रहेगा तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ याद रखना है कि जब भी आपको ऐसा लगातार क्रमागत संख्या पावर में दिया है, जब भी इस तरीका से लगातार पावर में दिया है, तो हम कहेंगे कि जिसका पावर बड़ा होगा उसका मान बड़ा होगा, जिसका पावर बड़ा होगा मान बड़ा, पावर बड़ा वैल्यू बड़ा होगा, पावर बड़ा होगा वैल्यू बड़ा होगा। जैसे हम आपको आप कहें कि ये बताइए सर कि 59 के पावर 60, 59 के पावर 60 है और 60 के पावर 59 है। 59 के पावर 60, 60 के पावर 59, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा होगा। तो आप दोनों में देखिए कि दोनों संख्या लगातार है, ये 59 है और ये 60 है। जैसा ही दोनों संख्या लगातार है, अब देखना है कि दोनों में पावर बड़ा कौन है, तो कहिएगा कि 60 पावर बड़ा है और 59 छोटा है। अगर पावर बड़ा है तो बड़ा वैल्यू और पावर छोटा है तो छोटा वैल्यू। जैसा 101 के पावर आपको दिया गया 102
और 102 के पावर 101। अब कौन बड़ा है? आप कहिएगा कि 102 पावर बड़ा है, वैल्यू बड़ा, पावर छोटा, वैल्यू छोटा। जैसे आपको दिया कि 555 के पावर दिया गया 554 और 554 के पावर में दिया गया 555। 555 के पावर 554, 554 के पावर 555, इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है? आप कहेगा कि दोनों लगातार संख्या है। अगर लगातार संख्या तो पावर जो बड़ा होगा वो बड़ा वैल्यू ये सबसे बड़ा होगा और ए होगा इससे छोटा वैल्यू। तो अगर इस प्रकार कंसेक्यूटिव दिया गया है, मतलब कि क्रमागत संख्या के पावर में दिया गया, पावर आधारित में, तब हम आशा करते हैं कि आप लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा। एग्जाम में मिलेगा तो कि अगर लगातार संख्या दिया गया है तो दो ही संख्या अपवाद होता है, 1 और 2, 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3 ये दोनों अपवाद है। और इसके बाद जितने संख्या हैं यदि पावर बड़ा तो वैल्यू बड़ा होगा और पावर छोटा वैल्यू छोटा होगा। जैसे बहुत बड़ा बड़ा पावर यदि आपको दिया जाएगा और उसको सोल्व करने के लिए कहा जाएगा तो आराम से आप सोल्व कर दीजिएगा। दिया गया कि 900 या 99 के पावर 98 और 98 के पावर 99 है। अब इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू कौन सा? कहिएगा दोनों संख्या लगातार, पावर 99 बड़ा मतलब कि ए वाली बड़ा संख्या और ए वाली छोटा संख्या। पावर बड़ा वैल्यू बड़ा और पावर छोटा वैल्यू छोटा। कब? जब दोनों संख्याएं लगातार रहेगा तब। और इस टाइप का आपको रेलवे में जो अभी लेटेस्ट एग्जाम लिया गया, जो ग्रुप डी का हो या तो एएलपी टेक्नीशियन का हो या तो आरआरबी जेई का हो या तो आरपीएफ का हो, मतलब लेटेस्ट एग्जाम में आपको इस टाइप का सवाल कंसेक्यूटिव नंबर पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, या निम्नलिखित में से कौन सत्य है। अब चलते हैं पावरे के रूप में कि अगर इस तरीका के सवाल दिया गया सर आपको कि 2 के पावर 250 और 3 के पावर 150 और 5 के पावर 100 और 7 के पावर 200, इनमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है और सबसे छोटा संख्या कौन सा? या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ये 4 पॉइंट आपको 4 में से किसी एक पॉइंट के बारे में आपको पूछा जाएगा। अब देखना कि या तो हम इसको तब सोल्व कर पाएंगे सर कि जब या तो बेस को बराबर कर दीजिए, या तो बेस बराबर कर देंगे तब सोल्व कर पाएंगे, या तो पावर को समान कर देंगे तब सोल्व कर पाएंगे। या तो बेस को बराबर करिए या तो पावर को बराबर करिए, या बेस बराबर या तो पावर बराबर। तो हम तो बेस को बराबर नहीं कर सकते इस टाइप के सवाल में, लेकिन देखना कि अभी इस क्वेश्चन में अभी बेस हम बराबर नहीं कर सकते। जब भी बेस नहीं बराबर कर सकते हैं तो अब देखना है कि क्या हम पावर को बराबर कर सकते हैं, समान कर सकते हैं। तब कहिएगा कि हाँ सर पावर तो हम समान कर सकते हैं। पावर हम समान करने जा रहे हैं। आप लिखिए कि 2 के पावर 5 के पावर 50 और इसको लिखेंगे 3 के पावर 3 के पावर 50 और इसको लिखेंगे 5 के पावर 2 के पावर 50 और इसको लिखेंगे 7 के पावर 4 के पावर 50। मतलब पावर समान हो गया, यहाँ भी 50 है 50 है 50 है और 50 है। यदि पावर समान हुआ तो अब पावर समान का मतलब कि अब बेस पर निर्भर करेगा, इसके पावर पर अब निर्भर नहीं करेगा। जब पावर समान हो गया मतलब कि अगर पावर समान 3 के पावर 7, 4 के पावर 7, 5 के पावर 7, 9 के पावर 7, 11 के पावर 7, 12 के पावर 7, जैसा ही पावर समान हुआ तो अब पावर पर निर्भर नहीं संख्या करेगा, अब इनका जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसके बेस पर निर्भर करेगा। मतलब कि बेस बड़ा तो संख्या बड़ा और बेस छोटा तो संख्या छोटा। अब देखिए बात को यह समझना है कि पावर हम समान कर दिए तो इसका बेस पर निर्भर करेगा। 2 के पावर 5 का मतलब कि ये 32 है और 3 के पावर 3 का मतलब कि 27 है, 5 के पावर 2 का मतलब 25 है और 7 के पावर 4 का मतलब ये आपको आ गया 7 के पावर 4 2401 है। अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है तो देख रहे हैं कि 25, 5 के पावर 100 सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 2401, 7 के पावर 2 सबसे छोटी, 200 सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटा 5 के पावर 100। थोड़ा सा बात को यह समझना है, इस तरीका से पावर बराबर नहीं करते रहना।
अभी हम सर्ट्स में और इंडिसेस में बताए कि जब भी करनी के रूप में रूट के फॉर्म में रहता है, तो जब भी रूट के फॉर्म में था तो उसको हम क्या किए थे, एलसीएम लिए थे। लेकिन जब भी पावर के इस तरीका से फॉर्म में रहेगा ना तो एचसीएफ लेंगे, मतलब कि 250, 150 और 100 और 200 इनका एचसीएफ और इनका एचसीएफ 50, मतलब कि सबसे बड़ा से बड़ा फैक्टर 50 है। अगर एचसीएफ 50 आया, अभी तक हम एलसीएम लेकर के पावर में गुना कर रहे थे, अभी एचसीएफ आया तो पावर में भाग दे देंगे, 50 से हम पावर में भाग देंगे तब 5 बार में कटा, इसमें भी भाग दिए तो 3 बार में कटा, 50 से भाग दिए 2 बार में और 50 से भाग दिए तो 4 बार में। बात को ये समझना है, जिनका एचसीएफ और एलसीएम अभी नहीं लेने आ रहा है थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एलसीएम एचसीएम भी फाइंड करेंगे। लेकिन अगर एलसीएम और एचसीएफ नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप संख्या को छोटा से छोटा कर दीजिए, जिसके बाद इसके पावर विभाजित नहीं हो। पावर को इतना छोटा कर देंगे कि जिसके बाद इसके पावर विभाजित नहीं हो, पावर विभाजित नहीं हो। लेकिन पावर को विभाजित करने के लिए सभी पावर में समान संख्या से भाग देंगे, सभी पावर में समान संख्या से, और सभी में समान संख्या से सबसे बड़ा फैक्टर से भाग देने के लिए हम एचसीएफ निकालें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 50 है। 50 एक सबसे बड़ी संख्या है जो 250, 150, 100 और 200 को भी विभाजित कर देगा। तो सबको समान संख्या से 50 से विभाजित किए, 5, 3 और 2 और 4, 2 के पावर 5 का मतलब 32, और ये आपको 27, ये 25 और ये 2401। तो आप इस तरीका से बड़ा पावर देगा तो उसको विभाजित करके छोटा फॉर्म में लाइए, और छोटा फॉर्म में ला करके अब इसके बेस पर निर्भर करेगा, जो संख्या बड़ा वैल्यू और संख्या छोटा रहेगा तो छोटा वैल्यू पावर के काटने के बाद जो बेस आएगा बेस पर निर्भर करेगा। एक और 2 सवाल लेते हैं, इस पर धीरे धीरे बात समझ में आता चलेगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और इस पर सवाल करिए, जैसे आपको कहा कि 2 के पावर 300, 3 के पावर